Good morning, students. Today we will discuss about outside micrometers and inside micrometer and depth micrometers. See, here you can see outside micrometers. आउटसाइड माइक्रोमीटर्स में मेन आपको एक टेस्ट पीस भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका पहले पार्ट्स के बारे में डिटेल बता देता हूँ, फिर उसके बाद में इसका कैसे रीडिंग लेते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर इज यू शेप में रहता है या सी शेप में रहता है, इसकी ये फ्रेम, ठीक है। दिस इज अ फ्रेम, ओके। इसमें एक पार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप फिक्स के साथ में पार्ट दिख रहा होगा, ये स्पिंडल है, और दूसरी तरफ आपको एक जॉ दिख रहा है, वो एनविल है, हार्ड एनविल है, ठीक है। बीच में आपको दिख रहा होगा ये टेस्ट पीस है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग दिख रही है, 0 से 25 mm की रीडिंग दिख रही है, 0 से 25 मेन स्केल्स, जैसे आपका वर्नियर और माइक्रो वर्नियर का मेन स्केल था, यहाँ पे आपका स्लीव स्केल्स इसको बोलते हैं, ठीक है, या बैरल बोलते हैं इसको। देन आपको सर्कुलर में आपको एक स्केल दिख रही होगी सर्कुलर, तो इसको आप बोलते हो सर्कुलर स्केल्स, ठीक है। यहाँ पे ये थिम्बल है, सर्कुलर के आगे थिम्बल है, थिम्बल को रोटेट करेंगे तो सर्कुलर स्केल रोटेट होगी और उसके साथ में आपका स्पिंडल का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा, ठीक है। देन फाइन एडजस्टमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, फाइनली मतलब प्रेशर्स को रिड्यूस, प्रेशर फाइनल देने के लिए इसको रचेट को टाइट करते हैं। यहाँ पे आपको एक आवाज सुनाई देगी, इस जैसे ही ये आवाज आती है मतलब ये आपके फाइनल रीडिंग हो गई, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। स्पिंडल के पास में आपको एक लॉकिंग स्क्रू दिख रहा है, जैसे ही अपन फाइनल एडजस्टमेंट करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट करते हैं रचेट के थ्रू, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, डेट मीन्स, ठीक है। लॉक करने के बाद में हम रीडिंग ले लेते हैं। ये होगी मेन स्केल्स पे आपको टोटल 0 से 25 डिवीजन ऊपर की तरफ दी गई है, और सेंट्रल लाइन के नीचे भी कुछ डिवीजन दिया है, वो 1 mm के बीच हाफ का डिवीजन दिया है। डेट इज इसकी जो पीच दी हुई है, पीच कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0.5 mm दिया हुआ है, ठीक है। नाउ और सर्कुलर में टोटल डिवीजन आपको देखेंगे आप, तो यहाँ पे 0 से टोटल डिवीजन जा रहा है, ये 50 डिवीजन जा रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर के आपके 50 डिवीजन हो गए, मतलब आपका इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 आपका पिच हो गई है, तो पिच डिवाइड बाय सर्कुलर या थिम्बल का हो गया है, ठीक है। तो आपका 0.5 डिवाइड बाय हो गया है 50, डेट इज आपका लिस्ट काउंट हो गया है 0.01 mm। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटसाइड माइक्रोमीटर्स या इनसाइड माइक्रोमीटर या डेप्थ माइक्रोमीटर, ये तीनों के लिए सेम आपका लिस्ट काउंट होगा, डेट इज 0.01 mm। स्टूडेंट यहाँ पे आपको रीडिंग दिख रही है, आप स्लीव की रीडिंग आप देखिए, स्लीव की रीडिंग यहाँ आपको जूम करके थोड़ा देखेंगे तो 20 mm आपको दिख रही होगी स्लीव की रीडिंग, ओके। देन आप इसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग जाओगे, डेट इज ये थिम्बल रीडिंग जाओगे, सर्कुलर की रीडिंग जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको 20 डिवीजन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस 20 डिवीजन में आप क्या करोगे, लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0.02 mm हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 20 mm प्लस 0.02, डेट इज आपका 20.02 mm हो गया। टेस्ट पीस लोगे, बॉल लोगे, थर्ड पीस लो, एक शाफ्ट या स्पिंडल लोगे, इसका भी मेजरमेंट हम करेंगे। तो मेन इसका पर्पस क्या होता है, माइक्रोमीटर का पर्पस होता है कि आपको इंटरनल अपना एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना रहता है। यदि आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो आउटसाइड डायमीटर मेजर करोगे, इनसाइड माइक्रोमीटर है तो इनसाइड डायमीटर मेजर करोगे, डेप्थ मेजर करनी है तो आपको डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करना है। विथ एक्यूरेसी किसकी रहेगी, आपकी 0.01 mm एक्यूरेसी रहती है। वर्नियर में वही आपकी एक्यूरेसी थी 0.02 mm थी, ठीक है। ये टेस्ट पीस 1 लिया था, अब हम टेस्ट पीस 2 ले रहे हैं, डेट इज एक बॉल ले रहे हैं, बॉल का हम डायमीटर्स देख रहे हैं। तो पहले अपन यहाँ पे भी सेम करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपने टेस्ट पीस 1 के लिए किया था, यहाँ पे भी आप स्लीव की रीडिंग देखेंगे। स्लीव की रीडिंग आपको दिख रही होगी 18.5 दिख रही होगी यहाँ पे, मतलब 18 डिवीजन 19 डिवीजन, 18 डिवीजन आपको सेंट्रल लाइन के ऊपर और 1 डिवीजन आपको सेंट्रल लाइन के नीचे आपको दिख रहा होगा। फिर आप देखोगे स्लीव में देखोगे तो स्लीव रीडिंग आपकी आ रही 36 पे आएगी इसमें, ठीक है। 36 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 0.01 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.36 आपका क्या हो जाएगा, स्लीव का हो जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी या पिच की रीडिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 18 प्लस 0.36, डेट इज आपकी टोटल रीडिंग हो गई 18.36 हो गई है। स्टार्ट। सेम
रीडिंग लेंगे। टेस्ट पेज 3 अपने पास है, ये एक स्पिंडल या शाफ्ट है, इसकी रीडिंग आपकी आ रही है, देखिए यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग आपको दिख रही होगी 15.5, डेट इज आपके 15 डिवीजन सेंट्रल लाइन के ऊपर, 1 डिवीजन सेंट्रल लाइन के नीचे, टोटल 16 डिवीजन आ रहे हैं, मतलब 15.5 mm रीडिंग आ रही है। स्लीव की आप रीडिंग देखेंगे तो स्लीव में आपको ये थिम्बल जो है सर्कुलर है वो आपको दिख रहा होगा 21 पे दिख रहा है, कॉन्सेक्ट एग्जैक्ट कॉन्सेक्ट कर रहा है, तो 21 इंटू आप लिस्ट काउंट कितना है आपका इसका 0.01 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.21 आपका आ गया है, और टोटल रीडिंग आप इससे फाइंड कर लोगे, तो इसकी रीडिंग भी हो जाएगी आपके 15 प्लस आपकी हो गई 0.21 हो गई है ना, 15.5 प्लस 0.21 हो गई है, तो आपकी ये हो जाएगी 15.71 हो गई आपकी रीडिंग। इसी टाइप से आपको सामने दिख रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर दिख रहा है, ठीक है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में भी हम रीडिंग ले लेते हैं, कुछ टेस्ट इसमें टेस्ट पे इसकी डेप्थ मेजर करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, आपको स्लीव रीडिंग लेनी रहेगी या थिम्बल की रीडिंग स्लीव रीडिंग लेनी रहेगी या बैरल की रीडिंग लेनी रहेगी, प्लस आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, थिम्बल की रीडिंग लेना पड़ेगा, दैट इज सर्कुलर की रीडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको दोनों को आप प्लस करोगे और सर्कुलर की रीडिंग में आप क्या करोगे, लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 ईयर की रीडिंग मिल जाएगी सर्कुलर वाले, तो आप इसका दोनों का प्लस करोगे तो आपको टोटल रीडिंग इसमें मिल जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका इनसाइड माइक्रोमीटर में भी रहता है। इनसाइड माइक्रोमीटर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका इनसाइड माइक्रोमीटर में एनविल टाइप का होता है इनसाइड माइक्रोमीटर, और दूसरा आपका स्पिंडल के टर्म्स में होगा, ठीक है।